Hello students, how are you? I hope all of you are fine. So well students, today in this video we are going to discuss a very important story. It is named as Bad Company. Yes, Bad Company means बुरी संगति. अब संगति क्या होता है? हमारी फ्रेंडशिप जब ऐसे लोगों के साथ या ऐसे बच्चों के साथ हो जाती है जो अच्छे काम नहीं करते, पढ़ाई की तरफ ध्यान नहीं देते, सारा दिन खेलते रहते हैं, एक दूसरे को गाली गलौज करते हैं या फिर मूवीज़ देखते रहते हैं और पढ़ने का नाम नहीं लेते, अच्छे वे से बात नहीं करते, तो ऐसे बच्चों को, ऐसी जो हमारी होती है संगति या ऐसे फ्रेंडशिप जो होती है उसे हम कहते हैं बुरी संगति. दैट मीन्स बैड कंपनी. सो दिस इज अ स्टोरी अबाउट अ बॉय हु फॉल्स इनटू द बैड कंपनी. ये स्टोरी जो है एक बच्चे के बारे में है, एक लड़के के बारे में जो बुरी संगति में पड़ जाता है, जिसकी फ्रेंडशिप अच्छे बच्चों के साथ ना होकर ऐसे बच्चों के साथ हो जाती है जो पढ़ने की तरफ ध्यान नहीं देते और सारा दिन मस्ती करते हैं, वीडियोस देखते हैं, गेम्स खेलते हैं एंड सो ऑन, और बोलते भी गंदा है. ठीक है, तो उसके जो बच्चा है उसके पापा परेशान हो जाते हैं एंड दिस स्टोरी इज अबाउट हाउ ही क्योर हिज चाइल्ड, कि वो कैसे अपने बच्चे को क्योर करते हैं, कैसे उसकी बुरी संगति को दूर करते हैं, कैसे उसकी इन बच्चों के साथ फ्रेंडशिप को खत्म करते हैं. सो लेट्स सी व्हाट इज देयर इन दिस स्टोरी. दिस इज वेरी इंटरेस्टिंग, सो लिसन टू इट वेरी केयरफुली. ओके, सो वंस अ बॉय फेल इनटू अ बैड कंपनी. एक बार एक बच्चा, एक बॉय बुरी संगति में पड़ जाता है. He acquired many bad habits, और बहुत सारी बुरी आदतें अपना लेता है. It pained his father, और उसके पापा को इस बात से बड़ी प्रॉब्लम रहती है, बहुत ज़्यादा दुखी हो जाते हैं उसके पापा. उनको बहुत दुख फील होता है कि उनका जो बेटा है वो अच्छी कंपनी नहीं फॉलो कर रहा, अच्छे बच्चों के साथ नहीं उसकी फ्रेंडशिप है और गंदे बच्चों के साथ फ्रेंडशिप हो गई है. His father tried his best to set him right, but to no avail. तो उसके पापा ने बड़ी कोशिश की अपने बच्चे को समझाने की कि बेटा ऐसे नहीं तो ऐसे करो, इन बच्चों का साथ छोड़ दो. इस तरह से बहुत उन्होंने कोशिश की अपने बेटे को समझाने की कि वो जो उसकी फ्रेंडशिप है उन बच्चों के साथ छोड़ दे. वन डे द फादर थॉट अ गुड प्लान, बट जो पापा ने बहुत कोशिश की ना बेटे को समझाने की तो उसका कोई फायदा नहीं हुआ. बट टू नो अवेल मीन्स उसका कोई फायदा नहीं हुआ. उनका जो बेटा था उसने अपने वही सेम फ्रेंड्स ही रखे, उसने अपने फ्रेंड्स चेंज नहीं किए. तो एक दिन क्या हुआ, द फादर थॉट अ गुड प्लान टू मेंड हिज सन. पापा ने एक प्लान सोचा. उन्होंने सोचा अपने बच्चे को किस तरह से ठीक किया जाए, इसके रिलेटेड उन्होंने प्लान सोचा. ही वेंट टू द फ्रूट मार्केट एंड ब्रॉट सम फ्रेश एप्पल्स एंड अ रॉटन एप्पल. तो क्या किया उन्होंने, वो मार्केट गए, एक वहां से फ्रूट मार्केट गए और वहां से उन्होंने कुछ फ्रेश एप्पल्स खरीदे, बहुत अच्छे अच्छे फ्रेश एप्पल्स खरीदे एंड अ रॉटन वन. और क्या खरीदा साथ में, एक रॉटन एप्पल, एक गला सड़ा सा एप्पल भी खरीद लिया. ही केम होम एंड सेड टू हिज सन पुट दीज एप्पल्स इन द अलमीरा एंड द बॉय डिड सो. फिर वो घर आए ये एप्पल्स लेके और उन्होंने अपने बेटे को कहा ये सारे के सारे एप्पल, ये फ्रेश वाला एप्पल और साथ में उन्होंने रॉटन एप्पल भी रख दिया और कहा कि ये सारे के सारे एप्पल तुम अलमीरा में रख दो. और बॉय ने वैसा ही किया. आफ्टर अ फ्यू डेज द फादर आस्क्ड हिज सन टू ब्रिंग दैट बास्केट ऑफ एप्पल्स. तो कुछ एक दिन के बाद पापा ने अपने बेटे से कहा कि वो जो मैंने तुम्हें बास्केट दी थी ना एप्पल्स वाली, अलमीरा में रखने के लिए, वो ले आओ. द सन वॉज सरप्राइज्ड टू फाइंड दैट ऑल द एप्पल्स हैड गॉन रॉटन. और बेटे को बड़ी ज्यादा हैरानी हुई ये देख के कि जो एप्पल्स उसने अलमीरा में रखे थे वो सारे के सारे गल सड़ गए थे, सारे के सारे खराब हो गए थे. द फादर सेड वन रॉटन एप्पल हैज स्पॉइल्ड ऑल द गुड वंस. तो अब उसके पापा उसको समझाते हैं, देखा एक गले सड़े एप्पल ने सारे के सारे अच्छे वाले एप्पल्स को भी खराब कर दिया. सो बैड फ्रेंड्स आर लाइक बैड एप्पल्स. और जो गंदे फ्रेंड्स होते हैं ना, बैड फ्रेंड्स जिनकी बैड हैबिट्स होती हैं, वो सारे बैड एप्पल्स की तरह होते हैं. दे विल स्पॉइल यू. और वो अच्छे वाले फ्रेंड्स को भी, अच्छे बच्चों को भी खराब कर देते हैं, मतलब उनको भी वही आदतें डाल देते हैं जो उनकी खुद होती हैं. सो दे विल स्पॉइल यू. और इस तरह से जो तुम्हारी कंपनी है, जो तुम्हारे फ्रेंड्स हैं, वो अच्छे नहीं हैं और वो तुम्हें भी अपनी ही आदतें सिखा देंगे और तुम्हें खराब कर देंगे, मतलब तुम्हारी आदतें भी बिगाड़ देंगे.
The son listened to the advice and gave up the bad company. और बेटे ने अपने पापा की ये सारी बात को अच्छे से समझा और उनकी एडवाइस को माना और ये बैड कंपनी जो थी उसकी, जो उसके बुरे फ्रेंड्स के साथ उसकी फ्रेंडशिप थी, गंदे फ्रेंड्स के साथ जिनकी हैबिट्स अच्छी नहीं थी, तो उनकी कंपनी को उसने छोड़ दिया. सो व्हाट इज द मॉरल ऑफ दिस स्टोरी? बेटर अलोन देन इन अ बैड कंपनी. बुरी संगति से अकेले ही भले. दैट मीन्स बुरी संगति में रहने की बजाय हम अकेले रह लें, वही अच्छा है. इससे बेटर तो ये होगा कि अकेले रहो, ना कि किसी गंदी हैबिट्स वाले दोस्तों के साथ, ताकि हम भी गंदे हो जाएंगे, है ना. तो इसीलिए हमें उनकी जो कंपनी है, उनकी जो फ्रेंडशिप है, वो छोड़नी चाहिए और अकेले ही रहना वो बेटर रहेगा. और अवॉइड बैड कंपनी. और दूसरी मॉरल क्या बनता है इसका? अवॉइड बैड कंपनी. हमें बुरी संगति छोड़ देनी चाहिए, कभी भी बुरी संगति में नहीं जाना चाहिए, कभी भी बुरे बच्चों के साथ, गंदी हैबिट्स वाले बच्चों के साथ फ्रेंडशिप नहीं करनी चाहिए. सो ओके, विद दिस आवर स्टोरी हैज कम टू एन एंड. इंटरेस्टिंग थी ना? ओके, थैंक यू. हैव अ नाइस डे.